हमारे इस YouTube चैनल स्टडी 24 क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा उसे भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 10th क्लास का एक टॉपिक है बंदरगाह। बंदरगाह का मतलब होता है जैसे नदी में हम लोग इस पार से उस पार जाने के लिए किसके माध्यम से जाते हैं, डेंगी या नाव के माध्यम से जाते हैं। भोजपुरी में क्या बोलेंगे, डेंगी, हिंदी में बोलेंगे नाव। नाव के माध्यम से हम लोग इस पार से उस पार जाते हैं। तो जहाँ पे हम लोग को नाव लगता है उसको बोलते हैं घाट। क्या बोलते हैं, घाट। उसी तरह समुद्र में जो होता है, समुद्र में जो मतलब जहाज चलता है, जहाज जहां से निकलती है और जहाज जहां आके रुकती है उसको बोला जाता है बंदरगाह। तो हमारे भारत में बहुत सारे बंदरगाह है, तो कुछ बड़े बंदरगाह है और कुछ छोटे छोटे बंदरगाह है। तो उसी बंदरगाह के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अच्छा से समझने का प्रयास करिएगा। मैं इस क्लास में इस पूरे बंदरगाह को मैं आपको याद करा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे है भारत का प्रमुख बंदरगाह। भारत का प्रमुख बंदरगाह, यह आप जो देख रहे हैं यह भारत का क्या है, नक्शा है, ठीक है। तो यह हमारे यह क्या है, भारत है, ठीक है, भारत है। और भारत जो है हम लोग जानते हैं कि भारत 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है, मतलब समुद्र से घिरा हुआ है। इधर जितना भी आप एरिया देख रहे हैं, ये वाला एरिया, ये सब समुद्री एरिया है। तो भारत 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। मात्र एक इधर ही उत्तर के तरफ ही मात्र ऐसा एक एरिया है जो मतलब यह धरती है, यानी मतलब धरती मतलब सभी क्या है, पानी है। यह आपका क्या है, सब समुद्री इलाका। क्या है, समुद्री इलाका। इस समुद्री इलाका में जहाज जो आप देख रहे हैं, ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये वाला, ये सब क्या है, जहाज मतलब बंदरगाह का चित्र। बंदरगाह मतलब इसको हम लोग घाट बोलते हैं, बंदरगाह का चित्र, ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे कि भारत में कुल 28 राज्य है और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत के कुछ ऐसे राज्य है जो हमारा तटीय इलाका में पड़ता है। देखिए इस समुद्र के बगल में जो एरिया है, समुद्र के बगल में जो क्या है मतलब जो राज्य है उसको तटीय क्षेत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तटीय क्षेत्र। तट वाला मतलब जो समुद्र के किनारे जगह उसको क्या बोलेंगे, तटीय क्षेत्र। तो तटीय क्षेत्र में हमारे भारत में कौन कौन राज्य है। तो सबसे पहले हम भारत के तटीय क्षेत्र के राज्य के बारे में जानेंगे। तो भारत के तटीय क्षेत्र में राज्य है आपका पश्चिम बंगाल। कौन सा है, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, क्या है, तमिलनाडु, यह है केरल, और यह है कर्नाटक, यह गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है। ये सब आपका तटीय इलाका का क्या है, राज्य, ठीक है। इसी राज्य में, जैसे इस राज्य में कौन सा बंदरगाह है, नहीं तो आपसे यही प्रश्न पूछेगा कि पश्चिम बंगाल में कौन सा बंदरगाह, चाहे हल्दिया बंदरगाह कहाँ पे है, नहीं तो पश्चिम बंगाल। तो इस तरह से प्रत्येक राज्य को पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, इस सब राज्यों में कौन कौन बंदरगाह है, उन्हीं बंदरगाह का नाम और मतलब और वह बंदरगाह कहाँ है, इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इधर शुरू करते हैं पश्चिम की तरफ से। नहीं तो पश्चिम बंगाल भारत के पहले चौहदी पर देख लेते। नहीं, भारत की चौहदी जो है वो मतलब उत्तर में क्या है, नेपाल। तो भारत की यह कौन सा दिशा है, आपको नॉर्थ दिशा है, उत्तर है। ये क्या है, साउथ दिशा है, दक्षिण दिशा। आइए आपका क्या है, पूरब दिशा, ईस्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पश्चिम दिशा, जिसको वेस्ट बोलते हैं। नहीं तो हमारे भारत के पूरब साइड, भारत के पूरब साइड में आपका पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम बंगाल में कौन सा बंदरगाह है, हल्दिया बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है, हल्दिया। तो आपसे पूछा जाएगा हल्दिया बंदरगाह कहाँ है, तो पश्चिम, ठीक है। पश्चिम बंगाल में कौन सा बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह के बारे में समझ गए। यहाँ से जहाज आती है और यहीं से जहाज खुल के दूसरे देशों में जाती है, ठीक है। तो हल्दिया बंदरगाह कहाँ पे, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है उड़ीसा। नहीं, उड़ीसा में कौन सा बंदरगाह है, तो उड़ीसा में प्रायद्वीप बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है, यहाँ पे प्रायद्वीप बंदरगाह, ठीक है। प्रायद्वीप इसको बोलेंगे, प्रायद्वीप बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है, प्रायद्वीप। उड़ीसा में कौन सा बंदरगाह, प्रायद्वीप बंदरगाह, जो उड़ीसा में पड़ता है। और एक है आंध्र प्रदेश में, ये बंदरगाह कौन सा है, विशाखापत्तनम। इसको बोलते हैं विशाखापत्तनम। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। और सबसे गहरा बंदरगाह, मतलब विशाखापत्तनम जो है सबसे गहरा बंदरगाह, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे तमिलनाडु में। देखिए अब तमिलनाडु में 3 गो बंदरगाह, क्या हुआ है, 3 गो, 1 2 3 है।
तमिलनाडु में 3 गो बंदरगाह है। पहला है एनोर, कौन सा है? एनोर तमिलनाडु में है। दूसरा है चेन्नई बंदरगाह, तो ऐसे तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई नहीं, तो चेन्नई बंदरगाह और तूतीकोरिन, क्या है? तूतीकोरिन, यह 3 गो बंदरगाह ऐसा है जो तमिलनाडु में क्या है? एनोर, तमिलनाडु के 3 बंदरगाह एनोर, चेन्नई और तूतीकोरिन, कौन सा है? तूतीकोरिन, यह सब बंदरगाह आपका तमिलनाडु में नहीं। अच्छा, ये चेन्नई बंदरगाह देखिए यहाँ लिखा हुआ कृत्रिम। अब कृत्रिम का मतलब क्या होता है? तो कृत्रिम का मतलब होता है इस बंदरगाह को अपना से बनाया गया। कोई ऐसा बंदरगाह जो पहले से ही बंदरगाह बन चुका था, मतलब प्राकृतिक बंदरगाह, आप इसको अपना से नया बनाया गया, इसलिए इसको बोलते हैं कृत्रिम बंदरगाह। तो तमिलनाडु में कई बंदरगाह? 3 गो, एनोर, चेन्नई, तूतीकोरिन, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, अब ये केरल में कौन सा बंदरगाह? तो केरल में मात्र एक ही बंदरगाह है जिसका नाम है कोची बंदरगाह। केरल में कौन सा बंदरगाह है? कोची बंदरगाह। और कर्नाटक में कौन सा है? कर्नाटक में मंगलोर बंदरगाह, कौन सा है? मंगलोर। कर्नाटक में आपका मंगलोर बंदरगाह है। उसके बाद गोवा में 2 बंदरगाह, एक तमिलनाडु में 3 गो और गोवा में 2 गो। देखिए गोवा छोटा सा है लेकिन इसमें भी 2 गो बंदरगाह है। देखिए एक बंदरगाह का नाम है मरमू गोवा, क्या है? मरमू गोवा, और दूसरा है पणजी। ऐसे गोवा की राजधानी पणजी है ना, तो एक है मरमू गोवा और एक है पणजी। तो गोवा में कई बंदरगाह? 2 गो। एक गोवा की राजधानी क्या है? पणजी, और इसका एक बंदरगाह मरमू गोवा। एक राजधानी का बंदरगाह नाम पड़ा है, एक मरमू गोवा। तो गोवा में कई गो? 2, एक पणजी बंदरगाह और एक मरमू गोवा। तमिलनाडु में कई गो? 3 गो, एनोर, चेन्नई, तूतीकोरिन, एनोर, चेन्नई, तूतीकोरिन, एकदम याद करते चलिए। अगला है गोवा के बाद महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह, महाराष्ट्र में 2 है। एक है मुंबई बंदरगाह और दूसरा है नोहासवा बंदरगाह। क्या होता है? नोहासवा बंदरगाह है। यह बंदरगाह का नाम बदल के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया है, ठीक है। कौन सा बंदरगाह को? नोहासवा बंदरगाह को नाम बदल दिया गया है, उसका नाम क्या हो गया है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। कहाँ पे है? मुंबई में, महाराष्ट्र में। कहाँ से? महाराष्ट्र में। और एक मुंबई, 2 गो बंदरगाह आपका महाराष्ट्र में भी है। और लास्ट है गुजरात में एक बंदरगाह है जिसका नाम है कंडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? कंडला बंदरगाह। और इसका भी नाम बदल दिया गया है, इसका नाम बदल के क्या रखा गया है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। कौन सा है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। यह आपका कहाँ पे है? गुजरात में। इस तरह से हम सभी बंदरगाहों के बारे में इसको हम लोग देख चुके। एक बार हम फिर इसका रिवीजन करते हैं, आप लोग मेरे साथ बोलते चलिएगा। हल्दिया कहाँ है? पारादीप बंदरगाह कहाँ है? विशाखापट्टनम कहाँ है? एनोर कहाँ है? चेन्नई कहाँ है? तूतीकोरिन, कोची, न्यू मंगलोर, मरमू गोवा, पणजी, नोहासवा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, और एक है कंडला बंदरगाह। तो कंडला बंदरगाह का नाम बदल कर क्या रखा गया है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। और नोहासवा बंदरगाह का नाम बदल कर क्या रखा गया है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इस तरह के वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट